हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल माय वे। दोस्तों, आज का वीडियो है श्री केदारनाथ जी के लिए जो ऊपर का स्टे है उसके रिगार्डिंग आज का वीडियो है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केदारनाथ जी पर ऊपर जाने के लिए जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है थोड़ा मुश्किल है जब ऊपर आप पहुंचते हैं। तो अगर आपका स्टे नहीं है, एकोमोडेशन नहीं है ऊपर, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेटली। और क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं तो स्टे भी लिमिटेड है काफ़ी। अगर आपका प्री बुकिंग नहीं है, अगर आपकी पहले से बुकिंग नहीं है, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, स्पेशली जिनके साथ बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है ऊपर जाने के बाद। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे वहाँ पर ऊपर स्टे करने के दो तरीके हैं, आपको पता ही है। एक तो GMVN का टेंट है, जो गवर्नमेंट के टेंट्स होते हैं, उसमें भी जो बंक बेड वाला होता है वो काफ़ी कम है, तो वो भी जल्दी बुक हो जाते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वो भी बुक कर सकते हैं, लेकिन वो 2 किलोमीटर पीछे है मंदिर से। ऊपर है एक स्टे है मंदिर के पास, जो डॉर्मेट्रीज़ हैं उनका जो स्टे है वो थोड़े क्या बोलूँ, बहुत अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं वो। मई जून में पीक सीज़न है, सितंबर अक्टूबर में भी लगभग वहाँ पे रश कम होता है तो मिल जाते हैं। मई जून में तो मिलते भी नहीं हैं, आप अच्छा खासा पेमेंट करते हैं उसके बाद भी नहीं मिलते हैं। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे केदारनाथ तो हमने ये अरेंजमेंट नहीं किया था, और हमारे साथ सीनियर सिटीज़न भी थे। दोस्तों, हमें इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ऊपर जाकर। जो चीज़ हमें पैकेज में महंगी लगती है जब हम ऊपर का स्टे लेते हैं, नो डाउट वो अलग से देते हैं, जो भी ट्रैवल ऑपरेटर्स होते हैं वो अलग से देते हैं। वो आपको बता देते हैं कि GMVN के टेंट लेना है आपको, कि प्राइवेट आपको डॉर्मेट्री लेनी है जिसमें पर्सनल, क्योंकि वहाँ पे बेड के हिसाब से मिलता है, वहाँ पे रूम्स नहीं होते हैं, आपको पर बेड के हिसाब से मिलता है। और मैं आपको बता दूँ, डबल शेयरिंग पर तो बेड भी नहीं है आपको, वो कम से कम ट्रिपल और क्वाड शेयरिंग या फिर 6-5-6 जो भी शेयरिंग है, मतलब सिंगल के लिए तो वैसे भी प्रॉब्लम है। तो अपना अरेंजमेंट थोड़ा सा करके चले। जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे दोस्तों, हमने अच्छा खासा हमें पे करना पड़ा। और जब हमने पैकेज लिया था तो भी एटलीस्ट हमने पे तो किया था, लेकिन हमें मंदिर के पास तो मिला था कम से कम, कि हाँ चलो ठीक है, 50 मीटर की दूरी पर है, जैसे काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, जो 50 मीटर की दूरी पर है वहाँ पर तो मिला था। जब हम डायरेक्ट गए थे तो हमको मिला रहने के लिए, काफ़ी ढूंढने के बाद वो भी काफ़ी दूर जाके मिला, और हमें अच्छा खासा उसके लिए पे करना पड़ गया था। उसके बाद हमारा जो हम ट्रैकिंग करके गए थे उसके बाद की जो थकान थी, हमें पता है कैसे कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। और ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, हमें बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं वीडियोज़ पर। एक्चुअली ये बात नहीं है कि मिल जाएगा या क्या है, नहीं मिलता है। पहले से तैयारी करके चले, रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है। यात्री जो होते हैं वो लाखों में होते हैं, और जो रिसोर्सेज है वो उतने ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज़ आप वैसे एक ही दिन की बात होती है, एडजस्ट करना होता है, लेकिन वो एक दिन में भी ट्रैकिंग के बाद में इतना प्रॉब्लम आ जाता है। तो जो भी आपके ट्रैवल ऑपरेटर हैं, या अगर आप ऑनलाइन भी बुक करना चाहते हैं, वो जो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और ऊपर की जो डॉर्मेट्रीज़ हैं मंदिर के पास वो ऑनलाइन उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके टेंट जो हैं या तो वो करके जाएं, अगर मंदिर के पास लेना है तो वो भी पहले ही करके जाएं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ऊपर जाकर, प्लस आपको डबल खर्चा करना पड़ता है, जितना आपको पैकेज मिल रहा है उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद भी स्टे नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पर सब ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो जब वहाँ पर जो भी अरेंजमेंट होता है वो फिर आपको उस टाइम पर, वो जो सिचुएशन आती है वहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन, वो फिर आपको उस टाइम पर, वो जो सिचुएशन आती है वहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आपको लेना पड़ता है। अगर आपका हेली है, सेम डे रिटर्न है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन केदारनाथ में अगर आप ट्रैकिंग करके जा रहे हैं, पूरी पालकी से जा रहे हैं, या स्टे है नाइट, तो वो आप उसका अरेंजमेंट थोड़ा पहले से रखें। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहली बार में ऐसा नहीं है हमें रूम नहीं मिला था, लेकिन काफ़ी दूर जाकर मिला था। और इतनी दूर तो फिर हम टेंट भी ले सकते थे, गवर्नमेंट के टेंट भी ले सकते थे। तो अगर आप ले ही रहे हैं और आप एक प्रॉपर अरेंजमेंट करके ही चल रहे हैं, तो आप मंदिर के पास लीजिए। और उन्होंने मुझे बिल्कुल मंदिर के पास दिया था हमें। हम लोग 6 से 8 लोग थे, तो हमें मंदिर के पास ही मिला था, 50 मीटर की दूरी पर था लगभग। तो नंबर मैंने, क्योंकि वो लोकल है ना तो उनको आइडिया था, उन्होंने हमसे पहले ही हमारी रिक्वायरमेंट पूछ ली थी कि GMVN का टेंट चाहिए कि आपको मंदिर के पास चाहिए। बट क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम हम फेस कर चुके थे, इसलिए सेकंड टाइम तो हमें पैकेज लेकर ही जाना था। तो हमने उनको बोला था कि हमें बिल्कुल मंदिर के पास चाहिए, और एक्चुअली उन्होंने हमें बिल्कुल मंदिर के पास दिया था। हमने 2 बार दर्शन किए, एक बार जब हम लोग पहुँचे रात में दर्शन किए, और एक बार क्योंकि मंदिर के पास ही था एकदम। और अगर जब हम सुबह उठे तो हमने सुबह की आरती की। अगर हम 2 किलोमीटर पीछे रुकते, टेंट, नो डाउट टेंट भी 800 समथिंग 800,000 तक के होते हैं वो, लेकिन उसके बाद भी वो 2 किलोमीटर पीछे हैं।
और ग्राउंड बेडिंग है, क्योंकि बंक बेड तो बहुत जल्दी सोल्ड हो जाता है, तो ग्राउंड बेडिंग है। मंदिर के पास हमें थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा, लेकिन दोस्तों दर्शन बहुत अच्छे थे। तो जैसा भी है, अगर टेंट भी ले रहे हैं या फिर मंदिर के पास में भी लेना है, अरेंजमेंट करके चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं मिलता वहाँ पर कुछ भी। और वहाँ पे जो लोग हैं जो आपको सर्व कर रहे हैं इतनी हाइट पर, वो आपको इतना प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके लिए भी थैंकफुल रहें आप लोग। तो थोड़ा सा है, एडजस्ट करके चलें। पैकेज भी लिया है तो, क्योंकि आपको बाबा के दर्शन ही करने हैं, लेकिन ये ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप केदारनाथ जी जा रहे हैं और 16 किलोमीटर के ट्रैक के बाद नहीं हिम्मत रह जाती कि आप कहीं जाकर रूम ढूंढें, अकोमोडेशन ढूंढें या कुछ भी, क्योंकि है ही नहीं, मिलता ही नहीं है। वो लोग भी अब ये सोचते हैं, वहाँ पे जो सर्व करने के लिए है, जो भी लोग हैं वहाँ पर देने के लिए, वो भी सोचते हैं कि नीचे से आए हैं अभी, तो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट कराते हैं, लेकिन फिर वो रेट भी उसी हिसाब से लेते हैं। फिर आपको कैसे भी एडजस्ट करना है, अभी सर पे आई है आपको, तो आपको उतना पे भी करना पड़ता है। तो इस बात के लिए थोड़ा सा पहले ही सोच के रखें। अगर आपको आया है पैकेज, आइटनरी पैकेज में है कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात के लिए। बाकी अगर लोकल जो ट्रैवल ऑपरेटर है, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल उन्होंने, हम लोग मई जून में ही गए थे, मई में ही गए थे स्पेशली, तो तब उन्होंने हमें बिल्कुल मंदिर के पास किया था। तो उस टाइम पर मंदिर के पास मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ऑनलाइन ये चीज़ें नहीं है। ऑनलाइन भी आप चेक करेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आप, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पैकेजेस दोस्तों, केदारनाथ मंदिर पर जब हम ऊपर पहुंचे थे, जो हमें स्टे चाहिए था, तो जो हमारा ग्रुप था उनको 2 से 3 होटल्स की शेयरिंग मिली थी, जो कि बहुत बेसिक होटल्स हैं। तो उसमें से जिसमें हम रुके थे उसका मैं आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ। बाकी जो 2 हैं उनका जो वीडियो है मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगी। फिलहाल आपको इससे, ये जो वीडियो है, इस क्लिप से एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के स्टे हैं ऊपर, उतनी हाइट पे जो रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं, उसमें किस टाइप के होटल्स हैं, बहुत बेसिक है, और किस टाइप का आपको वहाँ पर मिलेगा अकोमोडेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो जहाँ पर हम रुके थे वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। बाकी के वीडियोस मैं आपको आगे कभी किसी वीडियोस में दिखा दूँगी कि ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट फिलहाल मैं आपको वो होटल का वीडियो शो कर देती हूँ।